हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में बताया था एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसी कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का कंपैरिजन करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड से। ये दोनों ही एक बेहतरीन लार्ज कैप फंड है। आज हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सबसे अच्छा है और आपको दोनों में से किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम इन दोनों फंड्स के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का फंड हाउस है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड का फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फंड हाउस के मामले में एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा सही है क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है। इस फंड हाउस के कई फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। स्कीम टाइप की बात करें तो इन दोनों का स्कीम टाइप ओपन एंडेड है, मतलब कि आप जब चाहें तब अपना पैसा इन दोनों फंड्स में से निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना उन टॉप 150 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके जिनका कि लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं पर एक्सिस ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके लार्ज कैप कंपनीज के। कैटेगरी है इन दोनों का लार्ज कैप। लार्ज कैप फ्रेंड्स सबसे कम रिस्क वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के डायरेक्ट प्लान को 2 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था और एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान को 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स केवल एक दिन का डिफरेंस है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के रेगुलर प्लान को 20 अगस्त 2010 को लॉन्च किया गया था और एक्सिस ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान को 5 जनवरी 2010 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड 6-7 महीने के लगभग ज़्यादा पुराना है कैनरा के कंपैरिजन में। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हम जो भी डेटा आपको इन दोनों फंड्स का बता रहे हैं वो डायरेक्ट प्लान का ही बता रहे हैं। रेगुलर प्लान के लॉन्च डेट को हम इसलिए देखते हैं कि हमें पता चल सके कि कब फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100 TRI और एक्सिस ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50 TRI। NAV की बात करें तो कैनरा के ग्रोथ प्लान का NAV है ₹28.76 और एक्सिस ब्लू चिप फंड के ग्रोथ प्लान का NAV है ₹34.44। डिविडेंड प्लान का NAV है कैनरा का 24.34 रुपीज़ और एक्सिस ब्लू चिप फंड के डिविडेंड प्लान का NAV है ₹18.70। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो ग्रोथ प्लान का NAV यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड का अधिक है और डिविडेंड प्लान का NAV कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का अधिक है। AUM की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का AUM ₹330 करोड़ है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM 11,077 करोड़ है। यहाँ पर फ्रेंड्स AUM के मामले में एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका इतना अधिक AUM ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस फंड पर काफ़ी है कैनरा के कंपैरिजन में। फंड मैनेजर की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को 2 फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं, संजय बिम्बालकर और श्रीदत्त भंदवलकर। वहीं पर एक्सिस ब्लू चिप फंड को मैनेज कर रहे हैं केवल श्रेयस देवलकर। श्रेयस देवलकर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं, तो फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा सही है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के कंपैरिजन में। मिनिमम SIP की बात करें तो आप कैनरा में 1000 से मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP के मामले में भी फ्रेंड्स एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा सही है, इसमें आप कम अमाउंट से ही अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम आप दोनों में 5000 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.18% है और एक्सिस ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो केवल 0.62% है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कैनरा के जस्ट हाफ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का 2.47%, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड का केवल 1.73% है। तो फ्रेंड्स एक्सपेंस रेशियो के मामले में अगेन एक बार एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के कंपैरिजन में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो चाहे डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो हो या रेगुलर प्लान का, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का दोनों का एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स एक्सिस ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में जस्ट डबल है।
तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होगा कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में, जो कि फ्रेंड्स अच्छा नहीं माना जाएगा उतना। एग्जिट लोड की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं, और एक्सेस ब्लू चिप फंड में 10% से ज़्यादा की यूनिट निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड के मामले में भी फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सेस ब्लू चिप फंड ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर आप 10% तक अपना जो भी इन्वेस्ट किए हैं उसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट निकालेंगे तब आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा 1 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पर कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में अगर आप कुछ भी अपना निकालते हैं अमाउंट, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं। तो टर्नओवर परसेंटेज की बात करें तो फ्रेंड्स टर्नओवर परसेंटेज में हम ये देखते हैं कि अभी रिसेंटली कितना फंड का पोर्टफोलियो चेंज हुआ है। तो एक्सेस ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो 80% के नियर अबाउट चेंज हुआ है, और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का 56% चेंज हुआ है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में हम देखेंगे कि इक्विटी में, डेट में, इन दोनों फंड्स में कैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब कि कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में इक्विटी में 96% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि एक्सेस ब्लू चिप फंड में केवल 87.1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है कैनरा रोबेको में, जबकि एक्सेस ब्लू चिप फंड में 12.9% का इन्वेस्टमेंट किया गया है डेट में। कैश एंड कैश इक्विटी में कैनरा में 4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि एक्सेस ब्लू चिप फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। अब फ्रेंड्स एसेट एलोकेशन की बात करें तो एसेट एलोकेशन में एक्सेस ब्लू चिप फंड ज़्यादा सही है कैनरा के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें डेट में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है 12.9% का, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, और इसका एसेट एलोकेशन काफ़ी बैलेंस्ड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के कंपैरिजन में। चलिए अब सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। तो सेक्टर एलोकेशन में हम ये देखते हैं कि किस फंड का सेक्टर एलोकेशन ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफाइड है और किन किन सेक्टर में किस फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे कि फाइनेंशियल में एक्सेस में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, सर्विसेज, केमिकल्स, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि एक्सेस में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं पर एनर्जी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब इस ग्राफ को हम देखें ध्यान से तो हमें ये पता चलता है कि लगभग दोनों का बराबर ही डाइवर्सिफिकेशन है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इन दोनों फंड में मैक्सिमम नोन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, और ये कंपनीज अच्छी भी हैं। अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों फंड्स में से टॉप 10 होल्डिंग्स का कंट्रीब्यूशन किस में अधिक है। अब यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पी को भी देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जिस कंपनी का पी जितना कम होगा वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाएगी। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कैनरा में 43 है, जबकि एक्सेस में केवल 24 है। टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एक्सेस ब्लू चिप फंड का ज़्यादा है, 62.36, जो कि फ्रेंड्स अच्छा माना जाएगा। मतलब कि जो अच्छी कंपनीज़ है उसमें पूरा टोटल 62.36% का फंड का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं पर कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में केवल 50.69% का ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो कैनरा में 56.97% का कंट्रीब्यूशन है, जबकि एक्सेस में 62.77% का कंट्रीब्यूशन है टॉप 3 सेक्टर का। इस पोर्टफोलियो का फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के प्राइस टू अर्न रेशियो की, तो वहाँ पर 29.61 है, जबकि एक्सेस का 34.36 है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सेस का प्राइस टू अर्न रेशियो ज़्यादा है थोड़ा सा कैनरा की कंपैरिजन में, जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन के मामले में दोनों का काफ़ी मिक्स परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेस में अधिक है, और प्राइस टू अर्न रेशियो लेकिन एक्सेस का उतना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो इन दोनों ही फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है, और ये दोनों ही फंड मेनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 3 मंथ के टाइम पीरियड में 0.21% का रिटर्न दिया है, जबकि एक्सेस ब्लू चिप फंड ने 0.47% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पॉज करके देखें तो सभी टाइम पीरियड में एक्सेस ब्लू चिप फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कैटेगरी और कैनरा की कंपैरिजन में। तो ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में भी फ्रेंड्स एक्सेस ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के कंपैरिजन में।
यहाँ पर अगर हम देखें 7 ईयर के टाइम पीरियड में भी एक्सेस ने 16.30% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने 12.40 और कैनरा ने 14.20% का ही रिटर्न दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2014 में एक्सेस ब्लू चिप फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 17 में भी, 18 में और 19 में, ये चारों टाइम पीरियड में एक्सेस ब्लू चिप फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कैटेगरी और कैनरा के कंपैरिजन में। वहीं पर कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने केवल 2015 में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है और 2016 में अच्छा परफॉर्म किया है। तो एनुअल रिटर्न के मामले में भी फ्रेंड्स एक्सेस ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है कैनरा के कंपैरिजन में। चलिए अब अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मेजर। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों ही फंड्स में कितना रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है फंड के लिए, वहीं पर शार्प रेशियो और अल्फा जितना अधिक हो उतना ही अच्छा माना जाता है फंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.27 है, जबकि एक्सेस का 11.31 है। यहाँ पर एक्सेस का थोड़ा सा अधिक है स्टैंडर्ड डेविएशन कैनरा की कंपैरिजन में, वहीं पर कैटेगरी का 12.32 है। बीटा की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का बीटा 0.89 है, जबकि एक्सेस ब्लू चिप फंड का बीटा 0.82 है। यहाँ पर फ्रेंड्स बीटा एक्सेस का थोड़ा सा कम है कैनरा के कंपैरिजन में, जबकि कैटेगरी का 0.96 है, जो कि दोनों से अधिक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो एक्सेस ब्लू चिप फंड का बीटा कैनरा से कम है, जो कि अच्छी बात है इस फंड के लिए। शार्प रेशियो की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का शार्प रेशियो 0.86 है, जबकि एक्सेस ब्लू चिप फंड का 1.19 है और कैटेगरी का 0.52 है। यहाँ पर फ्रेंड्स शार्प रेशियो एक्सेस का अधिक है, जो कि अच्छी बात है इस फंड के लिए। अल्फा की बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का अल्फा 3.56 है, जबकि एक्सेस ब्लू चिप फंड का 7.82 और कैटेगरी का -0.22 है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगेन एक बार अल्फा अधिक है एक्सेस ब्लू चिप फंड का, जो कि एक अच्छी बात है इस फंड के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों ही फंड्स में लगभग बराबर ही रिस्क है, बल्कि थोड़ा सा अधिक रिस्क है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में एक्सेस ब्लू चिप फंड के कंपैरिजन में। लेकिन वैसे तो दोनों ही फंड में कैटेगरी से काफ़ी कम रिस्क है। अब रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो एक्सेस ब्लू चिप फंड में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के कंपैरिजन में, और कैटेगरी के कंपैरिजन में तो दोनों में रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा है। अब इन दोनों फंड्स का डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि एक्सेस ब्लू चिप फंड ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड बेकार है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते रहें अपना, और टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहें। अगर अभी तक आपने किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप एक्सेस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस म्यूचुअल फंड्स के कई फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब आप एक और एक्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप आराम से कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फंड है। हमारी एडवाइस होगी फ्रेंड्स कि आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को हर 3 महीने पर ट्रैक जरूर करें और देखें कि क्या आपका म्यूचुअल फंड आपके गोल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। अगर आप इन दोनों फंड्स के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन दोनों फंड्स का हमने डिटेल रिव्यू किया है, उसको देख सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों फंड्स में ग्रो ऐप के थ्रू बड़े ही आसानी से इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। आपको ग्रो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। आप चाहें तो हमें हमारे और सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोरा पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।